हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 35 और 36 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है और प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से सीधे जा करके उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/3। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है और बीच में माइनस का चिन्ह लगा है और पावर में यहाँ पे 1/2 है और 1/3 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस पावर का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे आई के बराबर में लिखते हैं। आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स लिखा है। अब इसका और इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 यहाँ नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 2, 3 ये हो जाएगा हमारा 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी दिया गया है इसको मानेंगे। देखिए कैसे मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स बराबर टी टू द पावर 6 मानेंगे। ये जो एलसीएम आएगा ना उसकी टी के पावर मानेंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पावर को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 बराबर टी। ठीक है, अभी तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस डी एक्स बराबर, ये इधर आएगा 6 टी टू दी पावर में से एक माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 डी एक्स डी टी, सॉरी डी टी। ठीक है, डी टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स बराबर में हो जाएगा 6 टी टू दी पावर 5 डी टी। अब हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आई में। तो यहाँ से देखिए आई बराबर में हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर 6 टी टू दी पावर 5 डी टी। तो 6 टी टू दी पावर 5 डी टी। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके बराबर माना है टी और इसकी पावर है 1/2। ठीक है, हमने इसके बराबर माना है टी टू दी पावर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू ये वाली जो पावर है ना 1/2 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा टी टू दी पावर 6 इंटू 1/3। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आई बराबर में ये वाला जो 6 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको यहाँ से इंटीग्रल के पहले लिख लेंगे और टी टू दी पावर 5 ऊपर और यहाँ पे हो जाएगा ये टी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे टी टू दी पावर टी हो जाएगा और ये वाला डी टी। इसे जब हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई बराबर में 6 इंटीग्रेशन, यहाँ से हम टी टू दी पावर 5 ऊपर से हम और नीचे टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो टी स्क्वायर इंटू टी माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो आई बराबर में यहाँ पे हो जाएगा फिर से 6 और इंटीग्रेशन यहाँ से ये जो टी टू दी पावर 2 है और ऊपर टी टू दी पावर 5 है, आधार समान है और बटे में है तो यहाँ पे घातें घट जाएंगी। तो 5 में से 3 घटेगा तो सॉरी 2 घटेगा तो टी टू दी पावर 3 बचेगा और नीचे आ जाएगा टी माइनस 1, टी माइनस का 1। ठीक है, ये 1 है डी टी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वांटिटी में इस क्वांटिटी से भाग देंगे। तो आपने तो पढ़ा होगा डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे करना शुरू करते हैं। इसको लिखेंगे टी क्यूब और यहाँ पे टी माइनस 1। भाग करना शुरू करते हैं तो टी क्यूब बनाना है हमें, तो यहाँ पे टी स्क्वायर से गुणा करेंगे, इसमें इसका और इसका, तो ये हो जाएगा टी क्यूब और यहाँ पे इसका और इसका माइनस का टी स्क्वायर। तो घात यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें टी स्क्वायर बनाना, तो यहाँ पे टी स्क्वायर उतार लेंगे, फिर यहाँ पे हम टी से गुणा करेंगे प्लस का टी। ठीक है, टी इंटू टी टी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस टी
हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा प्लस का टी, और अभी एक बार और जा सकता है, तो ये माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस का टी है ना, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी, और यहाँ पे आएगा माइनस का 1, -1 प्लस -1 इंटू +1, तो यहाँ पे -1, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बचेगा यहाँ पे। तो सेम क्वांटिटी और इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं। तो i बराबर में 6 और इसके बराबर में आया है t² प्लस t प्लस 1, और ये वाला प्लस का 1 अपॉन ये क्वांटिटी t माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, ये अलग प्रोसेस है हमारा। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 6 एज आ जाएगा t² का t³ अपॉन 3 प्लस t² अपॉन 2 प्लस का 1 का t प्लस ये लॉग में आ जाएगा लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 6 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इस 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2t⁻³ और माइनस का प्लस का 3t² प्लस 6t प्लस 6 लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम t बराबर में जो भी माना था ना उसको रखेंगे। ये हमारा i के बराबर में आ रहा है। ठीक है, तो ये i के बराबर में आ रहा है। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। i बराबर में 2 इंटू टी बराबर में जो भी यहाँ पे वैल्यू हमने माना था, यहाँ पे देखिए t बराबर हमने माना था, ये माना था हमने यहाँ से 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम 1 प्लस एक्स रखना शुरू करते हैं और 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ये वाला 3 इंटू यहाँ पे देखिए पावर में 1/6 था। यहाँ पे देखिए t बराबर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6, तो ये 1/6 भी आएगा पावर में इंटू 1/6 और प्लस का 3 सेम क्वांटिटी यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 1/6 और प्लस का 6t टू द पावर, t के स्थान पे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6 और यहाँ से लिखेंगे नीचे प्लस 6 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6 माइनस का ये वाला 1। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे और इंटीग्रल गुणांक c ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो i बराबर में ये हो जाएगा हमारा 2 एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर, ये इससे कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 3 1 प्लस एक्स, ये कटेगा तो ये आएगा 1/3 प्लस का 6 लॉग ऑफ, अब कुछ नहीं कटेगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6 और ये वाला आ जाएगा प्लस का 6 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6 माइनस का c, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, प्लस का c। आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। आपका जो आंसर होगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 35 का फर्स्ट पार्ट था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कहीं भी कोई भी समस्या होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/3 dx। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट की ही तरह है, सिर्फ क्या डिफरेंस है यहाँ पे, वहाँ पे माइनस था यहाँ और यहाँ पे प्लस दिया गया है। तो हम उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, उससे पहले हम इसे आई के बराबर में मान लेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2
प्लस 1 + x होल टू द पावर 1/3, ठीक है, dx। अब क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, i बराबर में सबसे पहले तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसको हम 1 + x बराबर t मान लेते हैं, तो t⁶ जो एलसीएम आता है उसको t के पावर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t बराबर 1 + x होल टू द पावर 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो t के स्थान पे हम ये वाला मान रखेंगे। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 0 + x का dx बराबर में 6t⁵ dt, ठीक है। तो यहाँ से dx बराबर में आ जाएगा 6t⁵ dt, ठीक। अब इसके स्थान पर हम dx के स्थान पर ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो i बराबर में हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 6t⁵, और यहाँ पे हमने माना है इसके स्थान पर t माना है, तो t⁶ इंटू ये वाली पावर 1/2 प्लस का 1t और t⁶ इंटू 1/3 और ये वाला dt आ जाएगा, ठीक। अब i बराबर में यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 6t⁵ अपॉन यहाँ पे हो जाएगा, ये इससे कटेगा t³ बचेगा और प्लस का यहाँ पे बचेगा t² dt। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, i बराबर में ये वाला जो 6 है ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के पहले, और t⁵ अपॉन यहाँ पे हो जाएगा t² कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा t² इंटू t+1, ठीक, dt। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो i बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 6 एज इट इज, और ये यहाँ पे आधार समान है और भाग हो रहा है तो पावर घट जाएगी आपस में, तो t³ बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा t+1 dt, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, t³ को हम भाग देंगे यहाँ से, देखिए t+1 और इससे भाग देंगे हम t³ में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले t² बार जाएगा, तो t² यहाँ पे t³ और इसका प्लस का t², ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का t² बचा, ठीक। अब हमें माइनस का t² बनाना है, तो हमें t से यहाँ पे t लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का, उसके बाद फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का t² और माइनस का t। यहाँ पे फिर से प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा प्लस का t। अब एक बार और जा सकता है यहाँ पे हमारा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस का t बनाना है, तो +1 इंटू टी, तो ये हो जाएगा t, और +1 इंटू +1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये माइनस, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 आया। अब इस रिमाइंडर के बटे में ये वाली क्वांटिटी लिखेंगे, बाकी पहले ये वाला लिखेंगे, तो i बराबर में ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे बड़ा सा कोष्टक लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे ये वाला t² माइनस t+1, उसके बाद माइनस का ये वाला लिखेंगे 1 अपॉन ये वाली क्वांटिटी t+1 dt, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, अब हम इसे यहाँ पे समाकलन, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा i बराबर में समाकलन करेंगे जब हम इसका, तो ये हो जाएगा 6t³ माइनस t² 2 माइनस ये 1 का समाकलन t माइनस, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो 1/t+1 का समाकलन log ऑफ t+1, ठीक, प्लस का c, यहाँ पे कोष्टक बंद करेंगे। अब i बराबर में, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटते जाएगा, तो यहाँ पे
2t³ बचेगा और ये t है, माइनस का 3t² प्लस का 6t माइनस 6 log ऑफ t प्लस 1, और यहाँ पे कोष्टक बंद करेंगे और इंटीग्रल गुणांक c ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो भी t बराबर हमने माना था उसे रखेंगे। तो i बराबर में हो जाएगा, t बराबर आया था 2 इंटू टी के स्थान पर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6 इंटू ये वाला 3, ठीक, माइनस 3 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6 इंटू ये वाला 2, और यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा, प्लस का टी के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6, और माइनस का नीचे लिखते हैं अब यहाँ पे 6 log ऑफ टी के स्थान पर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/6, और माइनस का ये वाला प्लस का 1, ठीक, इसको मझिले कोष्टक में बंद कर देते हैं और यहाँ पे प्लस का c कर देंगे। अभी ये थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, ये यहाँ पे कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2, पावर में आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2 माइनस का 3 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/3। देखिए 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे बचेगा 1/3 प्लस का 1 प्लस एक्स, और कुछ नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 log ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 यहाँ पे आएगा, देखिए 1/6 और प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा था इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है, बाकी ये सारा एक ही लाइन में आएगा यहाँ से। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है इस क्वेश्चन में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 35 था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इसमें भी हमें कई पार्ट दिए गए हैं, तो हम सारे पार्टों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है, हमने लिखा है इसे आई के बराबर में सबसे पहले, तो इंटीग्रेशन 1/√x+3 माइनस √x+2 dx। तो यहाँ पे देखिए नीचे जब भी आपको अंडर रूट मिले, इस तरीके से लिखा हुआ मिले, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो चिन्ह यहाँ पे दिया गया है इसका चिन्ह बदल करके सेम क्वांटिटी से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो जिससे कि यहाँ पे नीचे हमारा अंडर रूट है वो हट जाएगा और ऊपर हमारा अंडर रूट आ जाएगा। उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको हम पावर के रूप में कन्वर्ट करके बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे ही लिखेंगे 1/√x+3 माइनस का √x+2, ठीक है, इंटू करेंगे, ये वाला चिन्ह बदलेंगे और सेम क्वांटिटी रहेगी, √x+3 और माइनस है यहाँ पे तो आएगा प्लस √x+2, ठीक है, अपॉन सेम क्वांटिटी √x+3 प्लस का √x+2, यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आई बराबर में देखिए ऊपर आ जाएगा हमारा √x+3 प्लस का √x+2, इसके अपॉन में देखिए यहाँ पे a+b इंटू a-b, तो फार्मूला बना हमारा a² माइनस b², तो a के स्थान पर आएगा हमारा ये, और इसका अंडर रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा x+3 माइनस का ये वाला बचेगा हमारा x+2। ठीक है, अब देखिए इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आई बराबर में आ जाएगा इंटीग्रेशन √x+3 और प्लस का √x+2 अपॉन यहाँ पे x+3 और इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2 dx। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारा प्लस का 1, तो प्लस का 1 हम बटे में नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देंगे तो वही संख्या में मिलती है। तो यहाँ पे आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ
इसको अब हम पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x प्लस 3 होल टू द पावर 1/2, अंडर रूट को हमने हटा के पावर में लिख लिया है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, x प्लस 2 होल टू द पावर 1/2 और कोष्टक बंद dx। ठीक, अब हम कर देते हैं इसका समाकलन। तो i बराबर में हो जाएगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और सेम चीज़ नीचे आ जाएगी। तो x प्लस 3 होल टू दी पावर 1/2 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 3/2 होगा और नीचे आ जाएगा 3/2। ठीक, अगर यहाँ पे x के साथ गुणांक में कोई क्वांटिटी होता तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाता नीचे। ठीक है, लेकिन एक है, अगर हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तब भी हमें यही संख्या मिलेगी, तो इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे। प्लस 6 प्लस 2 होल टू दी पावर यहाँ पे 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, अपॉन में हो जाएगा 3/2, प्लस यहाँ पे इंटीग्रल कोफिशिएंट। ठीक है, तो i बराबर में ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x प्लस 3 होल टू दी पावर 3/2, प्लस सेम तरीके से ये भी 2/3 x प्लस 2 होल टू दी पावर 3/2 प्लस का c। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2/3 कॉमन ले लेंगे, तो i बराबर 2/3, ये आ जाएगा x प्लस 3 होल टू दी पावर 3/2 प्लस x प्लस 2 होल टू दी पावर 3/2 प्लस का c हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है इस क्वेश्चन में भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमें, इसका जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, हमने i के बराबर में लिखा है इसे इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 2x प्लस √3 माइनस 2x dx। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस हम करेंगे जो हमने इसके पिछले पार्ट में करा है। तो i बराबर में हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2x प्लस का 3 माइनस 2x। ठीक, अब यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे, इसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x अंडर रूट में माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे, √3 माइनस 2x और अपॉन में सेम क्वांटिटी √1 प्लस 2x, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है ये वाला, तो माइनस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 3 माइनस 2x dx। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आएगा 1 माइनस 2x अंडर रूट में माइनस का 3 माइनस 2x अंडर रूट के अंदर अपॉन, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पे उसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा इस तरीके से माइनस का 3 माइनस 2x इस तरीके से। ठीक है, अब i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा सेम तरीके से लिखेंगे 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x, और यहाँ पे जब नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x और इसका अंदर गुणा हो जाएगा माइनस चिन्ह का, तो ये माइनस का 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x dx। ठीक, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा माइनस का 2, तो माइनस के 2 को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे i बराबर में माइनस का 1/2। ठीक है, ये क्योंकि एक कोफिशिएंट था, मतलब कांस्टेंट नंबर था, तो इसको हमने इंटीग्रेशन के पहले लिख लिया है। ठीक है, तो अब ऊपर जो भी बच रहा है ये अंडर रूट के अंदर है, तो हम अंडर रूट हटा के इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 माइनस 2x होल टू दी पावर 1/2 और माइनस का यहाँ पे ये हो जाएगा 3 माइनस 2x होल टू दी पावर 1/2 dx। ठीक, यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम करते हैं इसका समाकलन, माइनस का 1/2 एज इट इज रहेगा, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x होल टू दी पावर 3/2 और इसके बटे में आएगा
3/2 इंटू यहाँ पे देखिए ये 2 के साथ सॉरी x के साथ 2 गुणे में है तो क्या होगा, ये यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, इसके गुणे में यानी कि बटे में आ जाएगा 2, और माइनस का आएगा 3 माइनस 2x, इसके पावर में आ जाएगा 1/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 3/2 इंटू यहाँ पे भी आ जाएगा 2 प्लस का c। इसे अब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये वाला 2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो i बराबर में ये हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 और 1 माइनस 2x होल टू द पावर 3/2 माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 2x होल टू द पावर 3/2 और कोष्टक बंद प्लस का c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है हमने, यहाँ पे देखिए ये वाला जो 3 था ना, इसके साथ ये हमने कॉमन लिया तो ये इसके साथ गुणे में हो गया, तो इसलिए यहाँ पे बचा ये वाला क्वांटिटी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में भी आपको कोई समस्या होगी। अगर आपको ये जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपने अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√2x प्लस 3 माइनस का √2x प्लस 1 dx। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे, इसका चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x प्लस 3 माइनस का 2x प्लस 1 इंटू में इसका चिन्ह बदलेंगे तो √2x प्लस 3 माइनस है यहाँ पे तो प्लस आएगा तो √2x प्लस 1। ठीक, अपॉन में सेम क्वांटिटी यहाँ पे 2x प्लस 3 अंडर रूट के अंदर प्लस का 2x प्लस 1। ठीक, dx। अब हम करते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व। तो i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी √2x प्लस 3 प्लस का √2x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस का 2x प्लस 1। ठीक, यहाँ पे क्या करा है हमने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिया गया था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा हमने तो स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला यहाँ पे 2x प्लस 3 माइनस का 2x प्लस 1। ठीक, तो i बराबर में हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ √2x प्लस 3 प्लस का √2x प्लस 1, इसके बटे में 2x प्लस 3 माइनस का 2x, इसका अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक, तो अब देखिए ये वाला प्लस का माइनस का, ये वाला प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे बचेगा हमारा, नीचे बचेगा प्लस का 2, ये माइनस का और ये प्लस का 3, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। तो इस प्लस के 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 के रूप में। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पावर में फिर से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और पावर 1/2 प्लस का 2x प्लस 1 इसके होल टू द पावर 1/2 और dx। ठीक है, अब इसका हम करते हैं समाकलन। तो i बराबर में ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल टू द पावर 1/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3/2, इसके बटे में 3/2 इंटू में यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का 2x प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3/2, इसके अपॉन में आ जाएगा 3/2 इंटू यहाँ पे भी x के साथ 2 गुणे में है तो आ जाएगा 2 प्लस का c इंटीग्रल कोफिशिएंट। ठीक है, तो i बराबर में ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, इसका गुणा यहाँ पे कर देते हैं तो 1/6 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया है तो कोष्टक में 2x प्लस 3 होल टू द पावर 3/2 प्लस का ये तो बाहर आ गया हमारा तो 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 3, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने कर दिया है तो ये आ गया हमारा, उसके बाद प्लस का c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को।
तो पार्ट नंबर जो 4 दिया गया है उसे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमें इंटीग्रेशन 1/√x-a प्लस x माइनस बी dx। तो i के बराबर में लिख लेते हैं इसे हम, इंटीग्रेशन ऑफ i 1/√x-a प्लस का √x माइनस बी dx। ठीक, तो यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा i बराबर में, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे और ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस a माइनस, यहाँ पे प्लस है ना तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे, √x माइनस b, इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी x माइनस a अंडर रूट के अंदर और प्लस का x माइनस b। अब ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे, अंडर रूट का ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x माइनस a और माइनस का अंडर रूट के अंदर x माइनस b। ठीक है, इस वाली क्वांटिटी से हमने खुद से गुणा और भाग करा है। ठीक है, ये वाला तो जो क्वेश्चन में दिया गया था वही है। तो यहाँ पे आ जाएगा dx। i बराबर में इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऊपर एज इट इज आएगा x माइनस a और माइनस का अंडर रूट x माइनस b, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस a बचेगा और x माइनस b बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पे i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिखेंगे x माइनस a माइनस का अंडर रूट x माइनस b, तो आएगा यहाँ पे हमारा x माइनस a, यहाँ पे हम यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का b। ठीक, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे देखिए ये जो b है ना ये प्लस का है। ठीक है, ये वाला प्लस का है, तो जहाँ जहाँ भी b है वो प्लस का है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट दिस। तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा प्लस का b, ये प्लस का b, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा, ये तब माइनस का हो जाएगा क्योंकि इसका प्लस इंटू माइनस माइनस चिन्ह होगा। ठीक है, तो dx, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, और एक मिस्टेक और हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे जो a है ना ये भी प्लस का है, तो ये x प्लस a x प्लस a x प्लस a, जहाँ पे भी a है वो प्लस का ही है। ठीक है, तो ये भी a प्लस का, ये भी a प्लस का और ये प्लस का, यहाँ पर भी a प्लस का। ठीक है, अगर कहीं और भी हो तो उसे आप प्लस का कर लीजिएगा। ठीक, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे बहुत बड़ा गलती हुआ था हमसे, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, तो एक कांस्टेंट टर्म है तो इसे एक के बटे में इंटीग्रेशन के पहले लिख लेंगे, a माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अब हम पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, x प्लस a होल टू द पावर 1/2 और माइनस का x प्लस b होल टू द पावर 1/2, और यहाँ पे कोष्टक बंद करके dx लिखेंगे। ठीक, तो i बराबर में ये हो जाएगा, अब हम इसका समाकलन करेंगे, 1/a माइनस b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस a होल टू द पावर 3/2, इसके बटे में आएगा 3/2 और माइनस का x प्लस b और 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2, इसके अपॉन में 3/2। ठीक है, प्लस का c। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन और बचा है, तो इसको अब हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये जो 2/3 3/2 है ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, तो आएगा बराबर में 2/3 और 1/a माइनस b। ठीक, और सॉरी मैं इसको यहाँ पे दूसरे पेज में कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ पे सही समझ में आएगा, i बराबर में हो जाएगा 2/3 लिखा। ठीक है, उसके बाद a माइनस b, अब ये वाला पूरा क्वांटिटी आ जाएगा, x प्लस a, इसके पावर में 3/2
माइनस का x प्लस बी इसके पावर में 3/2 और प्लस का c। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको इस प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आपको ये सारे प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी क्वेश्चंस के लिए हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के सीधे प्लेलिस्ट से बाकी क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।